सुपरनोवा एक्सप्लोजन, जिसे हम तारों का अंत भी कहते हैं। जब कोई स्टार अपने अंतिम चरण में पहुंच जाता है तो वो अपने आप को खत्म एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से करता है। एक सुपरनोवा धमाके से निकली चमकीली गैसेस और एनर्जी बाहर एक इर्रेगुलर पैटर्न में थूक दी जाती हैं, जिसे हम नेब्यूला कहते हैं। एक सुपरनोवा धमाके की चमक इतनी ज्यादा होती है कि कई प्रकाश वर्ष दूर हम इसे पृथ्वी से देख सकते हैं। पर क्या सुपरनोवा एक्सप्लोजन ही हमारे असीम ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज है, या इनसे भी ज्यादा चमकीले और बड़े विस्फोट हमारे ब्रह्मांड में हो सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन और चलिए शुरू करते हैं। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से निकली ऊर्जा करीब 1.2 × 10⁻44 जूल होती है। ये इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है जितने कि हमारा सूरज जैसे स्टार अपने 10 अरब साल के जीवन काल में नहीं निकाल पाते। हमारा सूरज या उससे थोड़े मैसिव स्टार का अंत एक सुपरनोवा धमाके से होता है, जिसके बाद वो एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार या एक न्यूट्रॉन स्टार का निर्माण करते हैं, जिसे हम टाइप 1 तथा टाइप 2 सुपरनोवा कहते हैं। पर सवाल ये है, क्या हमारा ब्रह्मांड में सुपरनोवा से भी ज्यादा मैसिव और चमकीले इवेंट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, जिसे हम सुपर ल्यूमिनस सुपरनोवा या हाइपरनोवा भी कहते हैं। सूरज से भी 30 गुना ज्यादा मैसिव स्टार अपनी ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होता है, तो उसका अंत इसी हाइपरनोवा धमाके से होता है, जहाँ सुपरनोवा धमाके से निकली ऊर्जा और मैटर स्पेस में सारी दिशाओं में स्प्रेड हो जाता है। वहीं जब कोई सूरज से भी कई गुना ज्यादा मैसिव तारे का अंत एक हाइपरनोवा धमाके से होता है, तो उसमें से निकली सारी ऊर्जा और मैटर किसी दो पर्टिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में एक बीम की तरह स्पेस में रिलीज होता है, जिसे हम गामा रे बर्स्ट यानी GRB भी कहते हैं। ये GRB तब भी उत्पन्न होता है जब कोई ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार को निगल लेता है। ये रेडिएशन की बीम इतनी ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक होती है कि इनके बीच आने वाले सारे ग्रहों को ये कुछ मिनटों में राख में तब्दील कर सकती है। इससे एक GRB की ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हो कि ये एक GRB मात्र 30 सेकंड के छोटे से टाइम पीरियड में इतनी सारी एनर्जी को रिलीज करता है, जितने कि हमारा सूरज से भी कई गुना ज़्यादा मैसिव तारे अपने अरबों वर्ष के जीवन काल में नहीं रिलीज कर पाते। पर क्या होगा अगर इस GRB यानी गामा रे बर्स्ट की बीम का फोकस हमारी पृथ्वी की तरफ हुआ, तो क्या हम इससे बच पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है कि वो गामा रे बर्स्ट हमारी पृथ्वी से कितना दूर है। अगर ये GRB हमारी पृथ्वी के पास हुआ तो ये हमारी पृथ्वी की सारी सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके चलते हम पृथ्वी पर से सारे इंटरनेट कनेक्शन को खो देंगे। पर अगर इस गामा रे बर्स्ट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई तो ये हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ये GRB एक झटके में हमारी पृथ्वी की 50% पॉपुलेशन का नामो निशान मिटा सकता है, और ये हमारी पृथ्वी के 90% पेड़ पौधों को जलाकर राख बना सकता है। ये GRB हमारी पृथ्वी पर आए तूफान, बाढ़ और भूकंप से हजारों गुना ज़्यादा तबाही ला सकता है। ये GRB अपने पावरफुल रेडिएशन से हमारी पृथ्वी को कुछ ही मिनटों में बुध ग्रह में तब्दील कर सकता है। कहा जाता है आज से करीब 45 करोड़ साल पहले, यानी डायनासोर्स के समय से भी कई करोड़ साल पहले, हमारी पृथ्वी को एक गामा रे बर्स्ट का सामना करना पड़ा था, जिसने पृथ्वी पर से मेरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पर ये हाइपरनोवा धमाके बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, और आने वाले हजारों सालों में हमारी पृथ्वी को इनसे कोई भी खतरा नहीं। पर इस हाइपरनोवा धमाके से भी बढ़कर है एक और एक्सप्लोजन, जिसे हम किलोनोवा कहते हैं। जब कोई दो न्यूट्रॉन स्टार या एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल पास आकर एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं और फिर कोलैप्स करते हैं, जिससे होता है एक एक्सप्लोजन, जिसे हम किलोनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये किलोनोवा एक्सप्लोजन एक ऑर्डिनरी सुपरनोवा से 3 गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और इनमें भी हाइपरनोवा की तरह गामा रे बर्स्ट बाहर निकलती हैं। और साथ ही इस किलोनोवा एक्सप्लोजन से पहले जब कोई दो न्यूट्रॉन स्टार एक दूसरे को बहुत तेज़ी से ऑर्बिट करते हैं, जिसके चलते स्पेस टाइम फैब्रिक में रिपल्स पैदा होती हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। 17 अगस्त 2017 लाइगो और विर्गो इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी द्वारा इन्हीं ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया, जो कि हमारी पृथ्वी से 13 करोड़ लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सी NGC 4993 में दो न्यूट्रॉन स्टार के एक दूसरे के चक्कर लगाने से स्पेस टाइम फैब्रिक में जनरेट हुई थी। इन ग्रेविटेशनल वेव्स के ठीक 2 सेकंड बाद हमने एक गामा रे बर्स्ट को डिटेक्ट कर लिया, जिससे ये साफ हो गया वहाँ कुछ बड़ा और एक्सप्लोसिव घटित हुआ है, और ऐसे हमने पहली बार किलोनोवा को खोज निकाला। वाकई ये खोज विज्ञान जगत के लिए बहुत खास थी, क्योंकि किलोनोवा जैसे रियर इवेंट को खोज निकालना आसान काम नहीं था। तो फिर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।